नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पंडित में, जहां हम आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, वो भी 60 दिनों में और बिना व्याकरण के, बिना ग्रामर के। दोस्तों, आज हमारा डे 13 है। डे 12 तक हमने कंप्लीट कर दिया है और बाकी जो वीडियोस हैं डे 12 तक है, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, लास्ट जो वीडियो था डे 12 में हमने समझा था कि कोई काम मैंने बीते समय में किया तो उसको बताने का तरीका है आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। क्या तरीका है? आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। और व्यक्ति कंफर्म करना चाहता है, पूछना चाहता है, तो पूछेगा डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यहां पे सेकंड फॉर्म मत लगाइएगा, डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर व्यक्ति कहता हाँ मैंने ये काम किया तो कहेगा यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म। और मना करेगा तो क्या कहेगा? नो आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब होता क्या है, जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो नॉर्मली लोग हमसे जब हमारा कम्युनिकेशन चेक करते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है जो हमारा कम्युनिकेशन चेक करता है, वो हमसे हमारी ग्रामर भी चेक करता है इंग्लिश जानने के लिए। अब ग्रामर तो मैं सिखा नहीं रहा, बट वो ग्रामर कौन सी है, तरीका तो मैं बता सकता हूँ। तो वो आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब आपने कल क्या किया बताओ। अब कल क्या किया मतलब बीते समय में, लास्ट डे, यस्टरडे। तो यस्टरडे का जो रूटीन है उसको बताने का तरीका हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप बताना चाहते हैं कि भैया आपने जो काम सुबह से लेकर शाम तक किया और कब किया, बीते समय में किया, तो उसको बताने का तरीका होता है आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप भी कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ आ पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डे 13 की। राइट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पंडित में। चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास का जो विचार था, जब हम बताते हैं कि कोई काम मैंने बीते समय में किया, यानी काम कब हुआ, पास्ट में हुआ, तो बोलते हैं आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। क्या बोल दिया? आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। यू की बात करूंगा तो यू एक्शन सेकेंड फॉर्म। ही की बात करूंगा तो ही एक्शन सेकेंड फॉर्म। मैंने आपको बताया था कहीं पे भी, मतलब कोई भी डूअर आ रहा हो तो उसके साथ में एक्शन में कहीं पे भी बदलाव नहीं होगा, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो इट हो, या किसी का नाम हो, नेम हो, दे हो, यू हो, या फिर वी हो, सबके साथ में क्या आएगी? एक्शन की सेकेंड फॉर्म आएगी। राइट, क्वेश्चन पूछेंगे तो फर्स्ट फॉर्म, आंसर यस में देंगे तो सेकेंड फॉर्म, मना करेंगे तो डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं गया तो आई वेंट, गो की कौन सी फॉर्म लगी? सेकेंड फॉर्म। उसने खाया तो ही टुक, टेक की कौन सी फॉर्म लगी? सेकेंड फॉर्म लगी। वी एंजॉयड, हमने आनंद लिया तो वी एंजॉय, एंजॉय की कौन सी फॉर्म लगी? सेकेंड फॉर्म लगी। दोस्तों, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये चीज कवर कर दी थी, और जब हमने पिछले वीडियोस के अंदर या वहां पे हमने सीखा था कि हम अपना डेली रूटीन कैसे बताते हैं। तो डेली रूटीन बताते हैं कि पहले मैं सुबह उठा, उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया। तो वहां पे जो उसके बाद में या लंच के बाद में, तो उनको जोड़ने के लिए कुछ लिंकिंग वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, कनेक्टर्स बताए थे। तो कनेक्टर्स कौन से थे? ये थे कनेक्टर्स। क्या थे? अगर आप ये देख रहे हैं तो कनेक्टर्स मैंने आपको बताए थे लिंकिंग वर्ड्स, जो एक वर्ड है लिंकिंग वर्ड, जो एक सेंटेंस को, मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है। जैसे ऑलवेज, नेवर, कभी नहीं, यूजुअली, आमतौर पर, देन, फिर, एंड देन, और फिर, आफ्टर, बाद में। जो आफ्टर है, राइट, आफ्टर के बाद में अगर कोई एक्शन आ रहा है तो उसमें क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। और अगर आफ्टर के बाद में नॉन एक्शन आ रहा है, जैसे डिनर आ रहा है, तो आफ्टर डिनर, तो डिनरिंग नहीं बनेगा, तो डिनर ही रहेगा आफ्टर डिनर। राइट, नेक्स्ट यानी कि अगला, आफ्टर दैट, उसके बाद में, फर्स्ट, पहला, समटाइम्स, कभी कभी, एट, टाइम के साथ में आता है। जैसे 7 बजे की बात करूंगा तो एट 7,
वैसे ही किस टाइम से लेके किस टाइम तक, फ्रॉम से लेके टू तक, जैसे 6 to 7, इन द में मतलब मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। तो ये क्या है, ये है लिंकिंग वर्ड्स। चलिए अब समझते हैं कि हम लोग पास्ट रूटीन बताते कैसे हैं, यस्टरडे रूटीन बताते कैसे हैं। ये हमारा डे 13 है यस्टरडे रूटीन। मैंने इसको होमवर्क भी नाम दिया है क्योंकि आपको भी इसको प्रैक्टिस करना है अपने घर पे, और जब भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अच्छे से परफॉर्म करें। यस्टरडे रूटीन या फिर पास्ट रूटीन। तो यस्टरडे की बात करें, यस्टरडे आई वोक अप। अब उठना क्या होता है, वेकअप, और उसकी सेकंड फॉर्म लगी कौन सी, वोकअप। तो आई वोक अप एंड टर्न्ड ऑफ द अलार्म। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, तो यहां पे सेकंड फॉर्म लगी टर्न्ड ऑफ द अलार्म। आई स्टे, स्टे का मतलब होता है ठहरना, तो आई स्टेड इन द बेड फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए मैं क्या रुका, बेड पे ही रहा। मतलब वेकअप का मतलब होता है मैं उठ गया पर मैंने बिस्तर नहीं छोड़े हैं, और गेटअप का मतलब होता है मैंने बिस्तर त्याग दिए हैं। तो यहां पे मैं क्या करूं, आई वोक अप एंड टर्न ऑफ द अलार्म, आई स्टेड इन बेड, मैं मतलब बेड में ही रहा कुछ देर के लिए। देन उसके बाद आई गोट अप, मतलब मैं उठा। गेटअप की सेकंड फॉर्म क्या है, गोट अप। आई गोट अप एट अराउंड 7, मतलब समय से पहले क्या लगा दिया, 7। अराउंड 7 मतलब फिक्स नहीं बता रहा है, तो अराउंड 7। आई गॉट अप एट अराउंड 7। आफ्टर दैट, उसके बाद में। अब यहां पे टेक की सेकंड फॉर्म लगी टुक, तो आई टुक अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर। क्या पिया, एक ग्लास फ्रेश पानी पिया, राइट। या फिर ल्यूक वॉर्म वाटर, गुनगुना पानी पिया, या फिर हॉट वाटर। आप कोई जो भी पानी पीते हैं आप वो बता सकते हैं कि मैंने फ्रेश वाटर पिया, या मैंने ल्यूक वॉर्म वाटर पिया, या हॉट वाटर पिया। एंड देन उसके बाद आई वेंट टू द वॉशरूम, मैं कहां गया, वॉशरूम गया। आई वेंट टू द वॉशरूम एंड फ्रेशन अप, राइट। यहां पे फ्रेशन अप की सेकेंड फॉर्म लगी तो ईडी लगा, क्या लगा दिया, फ्रेशन अप। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद आई वेंट टू, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो आई वेंट टू द जिम, मैं कहां गया, जिम गया। तो जाना क्या होता है, गो, और गो की सेकेंड फॉर्म होगी वेंट। तो आई वेंट टू द जिम एंड वर्कड आउट, मतलब व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। तो वर्कआउट यूज करते हैं हम लोग एक्सरसाइज की जगह पे, तो वर्कआउट मतलब व्यायाम करना। तो किया, तो यहां पे ईडी लगा दिया, वर्कड आउट। क्या बोला, वर्कड आउट। आई केम बैक, वापस आना, कम की सेकेंड फॉर्म केम, तो आई केम बैक होम बाय 9, मैं 9 बजे के लगभग क्या आया, वापस आया। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद में, यहां पे क्या लगा, एंड आफ्टर, आफ्टर के बाद में क्या आ रहा है, एक्शन आ रहा है। तो मैंने क्या था कि आफ्टर कमिंग, आने के बाद में, तो एक्शन आया तो उसमें क्या लग गया, आईएनजी लग गया। तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम द जिम, तो आफ्टर या बिफोर आता है, उसके बाद में एक्शन आता है, तो क्या लगता है, आईएनजी लगता है। तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम द जिम आई टुक अ शावर, और बाथ, तो मैंने क्या किया, शावर दिया, या फिर आई टुक अ बाथ, मैं नहाया, राइट। तो यहां तक हो गया। जो भी एक्शन लग रहा है उसमें कौन सी फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म लग रही है। तो बीते समय में बताने का तरीका था आई एक्शन सेकंड फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था आफ्टर के बाद में अगर एक्शन आ रहा है तो आईएनजी लगेगा। यहां पे मैंने बात यूज किया है नहाना, राइट। टेक बात बोलता तो आफ्टर टेकिंग बात आता, मैंने यहां पे सीधा बोल दिया नहाने के बाद, तो आफ्टर द बाथ, राइट। तो उसको एक्शन यूज नहीं किया है। तो आफ्टर द बाथ आई कॉम्ब माई हेयर एंड ड्रेस्ड अप, मैंने यहां बताया था कि बी क्या रहता है, साइलेंट रहता है, तो कॉम्ब बोलता है और ईडी लग गया तो कॉम्ड। तो आई कॉम्ब माई हेयर एंड ड्रेस्ड अप, मतलब मैंने कपड़े पहने, ड्रेसअप किया। आफ्टर दैट, उसके बाद में आई प्रिपेयर्ड और कुक्ड ब्रेकफास्ट। प्रिपेयर का मतलब होता है कि आपने कुछ खाना बनाया नहीं है, आपने ब्रेड दिया, उस पर जैम लगाया, टोस्ट उसको गर्म कर दिया थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं प्रिपेयर। और अगर आपने कुछ बनाया है, मतलब कुछ सेक के बनाया है,
चूल्हे पे बनाए या फिर आपने गैस पे कुछ बनाया, उसके लिए हम लोग करते हैं कुक। तो आफ्टर दैट आई प्रिपेयर्ड और कुक्ड ब्रेकफास्ट। अब इसमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने कुक यूज किया है तो आप लगा देंगे कुक्ड। अगर आपने ब्रेकफास्ट को सिर्फ प्रिपेयर किया है, आपने कुछ सेका नहीं है, तो आप प्रिपेयर यूज कर सकते हैं। तो आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर द ऑफिस। मतलब यहां पे हैव की हमने सेकंड फॉर्म लगाई है, हैव हैड। तो मैं खाता हूं तो आई टेक, और सेकंड फॉर्म लिखी तो आई टुक, और वैसे ही हैव की सेकंड फॉर्म हैड। तो आई हैड ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट फॉर द ऑफिस बाय 10:30। मतलब 10:30 मैंने ऑफिस के लिए घर को छोड़ा। तो एंड लेफ्ट फॉर द ऑफिस बाय 10:30, राइट। आई रीच, पहुंचना, रीच की सेकंड फॉर्म रीच माय ऑफिस बाय 11। मैं 11 बजे के अराउंड कहां पहुंचा, ऑफिस पहुंचा। एंड आई कंप्लीटेड माय वर्क बाय 8, 8 बजे तक मैंने अपना कार्य क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आई कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड माय वर्क बाय 8। आई केम होम बाय 8:30, मतलब वापस आना, कम की सेकंड फॉर्म केम। तो आई केम होम बाय 8:30 आफ्टर, मैंने आपको बताया था एक्शन आएगा आफ्टर के बाद में आईएनजी लगेगा। आफ्टर कमिंग होम मतलब घर आने के बाद में आई वॉश्ड माय फेस, मतलब मैंने अपना चेहरा साफ किया, चेहरा धोया। तो वॉश की सेकंड फॉर्म ईडी लगा के वॉश्ड। तो आई वॉश माय फेस, देन आई टुक अ कप ऑफ टी, मैंने एक कप चाय पी। टेक की सेकंड फॉर्म टुक। तो आई टुक अ कप ऑफ टी एंड स्टार्टेड वॉचिंग टीवी। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि जहां पे स्टार्ट आएगा, राइट, उसके बाद में भी एक्शन आता है, या स्टॉप आता है, स्टॉप के बाद में एक्शन आता है, तो एक्शन के अंदर क्या लगता है, आईएनजी लगता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, तो उसमें क्या लगा, स्टार्ट के बाद में प्रिपेयर के अंदर क्या लगा, आईएनजी लगा। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। स्टॉप लाफिंग, स्टॉप एंड स्टार्ट में क्या आता है, एक्शन के बाद में आईएनजी आता है। तरीका क्या है, ग्रामर क्या है, उसको छोड़ दो। अभी आप सिर्फ ये समझो कि जहां पे स्टार्ट आएगा या स्टॉप आएगा, उसके बाद में एक्शन आ रहा है तो आईएनजी लगा देना। समझ गए। जैसे मैं आपको कहूं कि लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, तो क्या कहूंगा, स्टॉप राइटिंग। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। हंसना स्टार्ट करो, स्टार्ट लाफिंग, राइट। चलिए, तो क्या बोला, स्टार्टेड वॉचिंग, मैंने क्या किया, अब स्टार्टेड मतलब पास बता रहा हूं, तो ईडी लगा के स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, मैंने टीवी देखना स्टार्ट किया। आफ्टर दैट, उसके बाद में, ये जो आफ्टर दैट है ये लिंकिंग वर्ड है दोस्तों, मैंने आपको बता दी है लिंकिंग वर्ड। आई वेंट टू द मार्केट, मैं कहां गया, बाजार गया। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या लग गई, वेंट। तो आई वेंट टू द मार्केट एंड बोट वेजिटेबल्स, मतलब मैंने क्या खरीदी, सब्जियां खरीदी। बाय की सेकंड फॉर्म क्या लग गई, बॉट, राइट। आई बॉट वेजिटेबल्स। तो यहां तक हो गया शाम। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं भाई साहब। आई कुक्ड डिनर, अब मैंने बताया था प्रिपेयर और कुक में क्या डिफरेंस है। ब्रेड को दिया, उस पर जैम लगाया, खा दिया, उसको बोलते हैं प्रिपेयर। कुक का मतलब होता है प्रॉपर आपने उसको पकाया है। तो आई कुक्ड डिनर एंड हैड डिनर, हैव की कौन सी फॉर्म लग गई, सेकेंड फॉर्म लगी। तो हैड डिनर बाय 10, मतलब मैंने डिनर पकाया एंड खाया कितने बजे तक, 10 बजे तक। आफ्टर डिनर, अब देखिए आफ्टर के बाद में यहां पे एक्शन नहीं है, उसमें ये आईएनजी नहीं है। अगर यहां पे आफ्टर टेकिंग डिनर आता था, राइट, तो आफ्टर टेक आता तो आईएनजी लग जाता आफ्टर टेकिंग डिनर। तो यहां पे क्या लगा दिया मैंने, सिर्फ आफ्टर डिनर। आई चेक्ड, मैंने अपना फोन चेक किया, चेक करना ईडी लगा दिया। आई चेक्ड माय फोन एंड चेक्ड माय ईमेल्स, यहां पे ईमेल्स चेक किए, तो चेक माय ईमेल्स एंड सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, फलाना फलाना जो भी है वो सारे मैंने क्या किए, चेक किए। तो चेक की सेकंड फॉर्म क्या लगी, चेक्ड। तो आई चेक्ड माय फोन एंड चेक्ड माय ईमेल्स एंड सोशल मीडिया अकाउंट। उसके बाद में आफ्टर दैट आई ब्रश्ड माय टीथ, आई ब्रश्ड माय
टीथ, मतलब मैंने अपने दांतों को साफ किया, दांतों में ब्रश किया। एंड रेड अ बुक फॉर हाफ एन आवर, मैंने क्या किया, एक किताब पढ़ी, कितनी देर की दी, आधे घंटे की दी। यहाँ पे जो रीड है उसकी सेकंड फॉर्म रेड है, बट स्पेलिंग तीनों की सेम होती है, बट जो साउंड आएगा, जो प्रोनाउंसिएशन आएगा वो आएगा रेड। तो आई रेड अ बुक फॉर हाफ एन आवर, राइट, एंड वेंट टू बेड, मैं बेड पे चला गया, सोने के लिए चला गया। आई टर्न ऑफ द लाइट्स, मतलब मैंने जो लाइट्स है वो क्या करी, बंद करी। टर्न ऑफ, यहाँ पे अलार्म टर्न ऑफ करी थी सुबह, अभी यहाँ पे क्या किया, आई टर्न ऑफ द लाइट्स एंड स्लेप्ट बाय 11, और मैं 11 बजे के अराउंड सो गया। आई स्लेप्ट बाय 11 PM। दोस्तों, हमें जो हमारा डेली रूटीन है उसको बताने का तरीका है आई एक्शन, और जो हमारा पास्ट रूटीन है, लास्ट डे का रूटीन है, उसको बताने का तरीका है आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर इस तरीके से आप अपना यस्टरडे रूटीन बताते हैं तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्लियर कर देंगे। और दूसरी बात, जब भी हमसे इंटरव्यू पूछता है कि आपने कल क्या किया, तो कभी भी उसको ऐसे मत जवाब दीजिए कि सर कल तो कुछ नहीं किया, बस सुबह सोया था। दोस्तों, आप अगर सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं वो भी एक काम है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो भी एक काम है, मार्केट जा रहे हैं वो भी एक काम है, तो आप पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो जो भी आपने काम किया है वो आप उसको बता दीजिए। अगर आप उसको असली में नहीं बताना चाहते हैं कि आपने हकीकत में क्या किया है, तो फिर भी आप उसको बना के अपना यस्टरडे रूटीन बता सकते हैं, क्योंकि वो जाके चेक नहीं करने वाला है कि आपने ये किया या नहीं किया, राइट। तो ये था हमारा यस्टरडे रूटीन बताने का तरीका। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको हेल्पफुल है, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जो भी बच्चा गांव में रहता है या दूर दराज के क्षेत्र में रहता है, उसके पास में अगर फीस देने के लिए किसी को पैसे नहीं है, तो वो यहाँ से फ्री में इंग्लिश सीख सकता है, वो भी बिना ग्रामर के और एकदम आसान तरीके से। इससे आसान तरीका इंग्लिश को सिखाने का नहीं बना है अभी तक। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।